दोस्तों, मानसिक कायरता ही आज हमारे समाज के पतन का एक बहुत बड़ा कारण बन गई है, जिसे आज मैं इस कहानी के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। एक गडरिया था जिसके पास 20 भेड़ें थी। वह गडरिया उन्हें रोज चराने के लिए जंगल ले जाता और फिर शाम होने पर जब वह उन्हें घर लेकर आता तो भेड़ों को गिनकर उनके बाड़े में बंद कर देता था। सब कुछ सामान्य ही चल रहा था, लेकिन एक दिन जब वह सुबह उठकर भेड़ों को चराने के लिए उन्हें उनके बाड़े में से निकालने के लिए गया तो उसे गिनती में एक भेड़ कम मिली। यह देखकर उसे समझ में ही नहीं आया कि आखिर ऐसा कैसे हुआ, क्योंकि उसने तो शाम को सही से गिनती करके ही भेड़ों को उनके बाड़े में बंद किया था। तो फिर एक भेड़ कैसे कम हो गई? तब उसने भेड़ों से पूछा कि क्या तुम्हें पता है कि एक भेड़ कम कैसे हो गई? तब सभी भेड़ों ने बस नाम ऐसे ही हिला दिया और उसे कोई उत्तर नहीं मिला। अगले दिन फिर से ऐसा ही हुआ और गिनती में एक भेड़ और कम हो गई। यह क्रम लगातार चलता ही रहा और रोज शाम को वह जितनी भेड़ें बाड़े में बंद करता, सुबह उसे उसमें से एक भेड़ कम मिलती। और जब वह भेड़ों से यह पूछता कि यह रात को कुछ हुआ था क्या, तो सभी भेड़ें रोज की ही तरह बस नाम ही सिर हिला देती। वह इस बात से बहुत दुखी था, क्योंकि उसे यह समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हो रहा था, क्योंकि भेड़ों के बाड़े को उसने चारों ओर से कटीले तारों से सुरक्षित किया हुआ था और बाड़े की गेट पर भी ताला लगा होता था, जिसके कारण न तो कोई भेड़ बाड़े से बाहर जा सकती थी और न ही कोई जंगली जानवर बाड़े में घुस सकता था। तो फिर यह संभव ही नहीं था कि भेड़ें गिनती में कम हो जाए। यह क्रम ऐसे ही लगातार चलता रहा और अंत में उसके पास केवल 2 ही भेड़ें शेष बच गई। वह गडरिया उस शाम को भी जब उन दोनों भेड़ों को बाड़े में बंद कर रहा था, तब उनमें से एक भेड़ ने उस गडरिये से कहा कि मुझे यहाँ बंद मत करो, नहीं तो यह भेड़िया मुझे भी खा जाएगा। यह सुनते ही उस गडरिये ने उस भेड़ से पूछा कि कहाँ है भेड़िया? तब वह भेड़ बोली कि यह जो दूसरी भेड़ है, यह भेड़ नहीं बल्कि भेड़ की खाल में भेड़िया है और इसने ही सभी भेड़ों को मारा है। यह सुनते ही वह भेड़िया वहां से भागने लगा। तभी उस गडरिये ने उसे अपनी लाठी से मारकर ढेर कर दिया। फिर गुस्से में वह गडरिया उस भेड़ से बोला कि आखिर यह बात मेरे रोज पूछने पर भी मुझे किसी ने क्यों नहीं बताई? तब वह भेड़ बोली कि सभी भेड़ें बस यही सोचती थी कि आखिर उस भेड़िये से दुश्मनी क्यों ले, और सभी भेड़ों को ऐसा ही लगता था कि उनका नंबर पहले नहीं आएगा और फिर 1-2 दिन में वह भेड़िया खुद ही यहाँ से चला जाएगा। लेकिन आज जब मैं अकेले ही बची तो आज तो मेरा ही नंबर था, इसलिए मैं अगर अभी भी नहीं बोलती तो आज तो वह मुझे ही खा जाता। तब वह गडरिया उस भेड़ से बोलता है कि भेड़िया तो आखिर भेड़िया था, वह सभी भेड़ों को खत्म कर देने तक कभी नहीं रुकता। तो फिर तुमने यह सोच भी कैसे लिया था कि वह भेड़िया बस 1-2 भेड़ों को खाकर ही यहाँ से चला जाता? तुम अपनी बारी आने का अगर इंतजार नहीं करती और सभी भेड़ों को अपना ही परिवार मानती और मुझसे यह सब कुछ अगर पहले ही बोल देती तो आज सभी भेड़ें भी जिंदा होती। दोस्तों, उन भेड़ों की ही तरह हम सभी भी किसी अन्याय को देखकर भी तब तक चुप रहते हैं जब तक कि वह अन्याय हमारे खुद के साथ ही नहीं होता, और हम सभी अपने समाज के किसी भाई के साथ अन्याय होते देखकर भी बस यह सोचकर चुप रह जाते हैं कि इससे हमें क्या करना है, वह अन्याय हमारे साथ तो नहीं हो रहा है। और इसी बात का फायदा उठाकर धीरे धीरे वह अन्याय रूपी भेड़िया एक दिन हमसे भी हमारा सब कुछ छीन लेता है। दोस्तों, सच कहूं तो इसमें सारा दोष उस अन्याय रूपी भेड़िए का भी नहीं होता, क्योंकि वह अकेला कभी भी इतना ताकतवर नहीं हो सकता कि वह किसी पूरे समाज के लिए ही खतरा बन जाए, बल्कि दोष तो उन मानसिक कायर लोगों का होता है जो चुप रहकर अप्रत्यक्ष रूप से उस अन्याय रूपी भेड़िए की ही ताकत बन जाते हैं।